Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। रिटेल रेडीनेस एक ऐसा टॉपिक है जिसको काफ़ी न्यू अमेज़ोन सेलर्स जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इनिशियली उनका गोल यही होता है कि हम अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करें और लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करें। समटाइम्स लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करते वक्त बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग कर दी जाती है। ऑब्वियसली कीवर्ड रिसर्च लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन इसके साथ साथ हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारी लिस्टिंग डिटेल रेडी है कि नहीं। तो आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और इसके बारे में फर्दर रिव्यू करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और किन किन प्रोसीजर्स को फॉलो करके आप अपनी जो है वो प्रोडक्ट लिस्टिंग उसको रिटेल रेडी बना सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ अमेज़ॉन रिटेल रेडीनेस। ये एक्चुअली में है क्या। ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है। आपको जिस तरह नाम से पता चल रहा है कि आपकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो रिटेल रेडी हो, ठीक है। उसके अंदर रिक्वायर्ड और एसेंशियल कंटेंट, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में है, मीडिया यानी कि इमेजेस और वीडियोस की फॉर्म में है, वो मौजूद हो और वो कस्टमर को मदद करे उसकी परचेजिंग डिसीजन में। और उसके अलावा आपका जो जितना भी कंटेंट पड़ा है आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज में वो मीनिंगफुल हो। ये ना हो कि आपने उसके अंदर कीवर्ड स्टफिंग की हुई है और आपकी जब कस्टमर आपकी डिस्क्रिप्शन को रीड करे या आपके बुलेट पॉइंट्स को रीड करे तो उसको समझ ना आए कि आप क्या अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। तीसरी चीज़ जो बेनिफिट है रिटेल रेडीनेस का वो ये है कि ये एक्चुअली में पीपीसी कैंपेन्स रन करने से पहले ज़रूरी होती है रिटेल रेडीनेस। काफ़ी न्यू सेलर्स ने ये क्वेश्चंस किए हुए हैं। वो कहते हैं कि हमने अपनी लिस्टिंग्स पे पीपीसी कैंपेन्स रन की हुई हैं। कुछ कहते हैं कि हमारी लिस्टिंग्स रैंक हो गई हैं टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट्स में, लेकिन हम कन्वर्जन्स नहीं ले पा रहे। तो उसका मेन रीज़न ज़्यादातर यही होता है। वैसे तो दो रीज़न होते हैं, एक ब्रांड डोमिनेंसी भी होता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है वो रिटेल रेडीनेस होता है, क्योंकि आपके कंपेटिटर्स ने सही एसओपीज़ को फॉलो किया होता है और उनकी लिस्टिंग्स डिटेल रेडी होती हैं, और आप एज़ कम्पेयर टू आपका कॉन्टैक्ट उतना कंटेंट जो है वो उतना एल्योरिंग और अट्रैक्टिव नहीं होता कस्टमर के लिए कि वो आपकी लिस्टिंग में से परचेजिंग कर सके। अब इसकी इम्पोर्टेंस को हम रिव्यू करेंगे। इसमें तीन इसके जो हैं वो फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। पहला तो ये है कि आप अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन से तब ही जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपकी लिस्टिंग डिटेल रेडी है। फॉर इंस्टेंस आप एक एग्जांपल लें, आपने अपनी लिस्टिंग पे पीपीसी कैंपेन रन कर ली है। कैंपेन को रन करने के बाद आपकी लिस्टिंग सपोज करें कि टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट्स में भी शो हो रही है। अब कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, वो आपकी ऐड पे क्लिक करी जा रहे हैं, लेकिन वो बाद में सेल्स नहीं आपको मिल रही, वो कन्वर्जन्स नहीं हो पा रही। वो एंड पे आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज में आते हैं, आके छोड़ के चले जाते हैं। अब इसमें आपको कॉस्ट पड़ रही है, पीपीसी की कॉस्ट पड़ रही है आपको, हर क्लिक के एवज़ आपको अमाउंट पे करनी पड़ रही है अमेज़ोन को। तो आपकी ए कॉस्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट डिटेल पेज डिटेल रेडी होगा तो कस्टमर ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स वुड बाय प्रोडक्ट फ्रॉम यू। तो इस तरीके से आपकी ए कॉस्ट वैल्यू भी जो है वो कंट्रोल में रहेगी, वो लो रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर तो आप थर्ड पार्टी सेलर हैं या आप किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, अगर आप होल सेलर हैं तो आपको बाय बॉक्स लेने के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी लिस्टिंग जो है वो रिटेल रेडी हो। इसमें बाय बॉक्स विन करने के लिए सिर्फ प्राइस, कंपेटिटिव प्राइसिंग ही एक कंपोनेंट नहीं है। इसके अंदर अमेज़ॉन डिफरेंट चीज़ों को भी रिव्यू करता है। उसके अंदर उसने आपकी कस्टमर सर्विसेज को भी देखना होता है कि आप अपने कस्टमर्स को किस तरह डील करते हैं। आपके कस्टमर रिव्यूज़ को जो है वो अमेज़ॉन एनालाइज करता है और उसके बाद आपको बाय बॉक्स दिया जाता है। ये सारा प्रोसीजर से आपका सारी लिस्टिंग और प्रोडक्ट डिटेल पेज का को चेक किया जाता है अमेज़ॉन की तरफ से। तीसरी चीज़ ऑब्वियसली जिस तरह मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया है कि कन्वर्जन्स इंक्रीज़ करने के लिए आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज जो है वो रिटेल रेडी होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज रिटेल रेडी नहीं है, ऑब्वियसली कस्टमर वुड नॉट बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम यू। ही विल विजिट योर पेज बट देन ही विल मूव टुवर्ड्स अनदर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर चेकलिस्ट क्या है रिटेल रेडीनेस की।
रिटेल रेडीनेस में सबसे पहला, जब जैसे अब अपना कोई भी अगर आप प्रोडक्ट डिटेल पेज को विज़िट करें किसी भी प्रोडक्ट के, तो उसके अंदर आपको 6-7 चीज़ें नज़र आएंगी। एक तो टाइटल, इमेजेस, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, बाय बॉक्स वाला एरिया जहाँ पर आप परचेसिंग करते हैं, ईबीसी। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है अमेज़ोन में, तो वो आपको ईबीसी भी नज़र आएगा, और आपको इन्वेंट्री भी नज़र आ रही थी कि कितने प्रोडक्ट आपकी स्टॉक में हैं और कितनी नहीं है। प्रोडक्ट टाइटल एक ऐसा मेन फैक्टर है जिसको कस्टमर पहले नोटिस करता है। इमेजेस, प्रोडक्ट टाइटल, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको कस्टमर पहले देखता है अपना परचेजिंग डिसीजन लेने से पहले। तो सबसे पहले तो आपका प्रोडक्ट टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो आपके प्रोडक्ट को सही तरीके से डिफ़ाइन कर रहा हो, और अगर आपकी वेरिएशंस हैं उनको भी बता रहा हो। और तीसरी चीज़ जो है वो आपका, वैसे तो आपको 200 कैरेक्टर्स की लिमिट मिलती जाती है अमेज़ोन की तरफ से, लेकिन बेहतर यही है कि आप उसको 100 कैरेक्टर्स के आसपास रखें ताकि एक आइडियल टाइटल हो और कस्टमर के लिए पढ़ना इजी हो। बाकी आपका जो टाइटल है वो अमेज़ोन के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा हो। अब वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं? फॉर इंस्टेंस आपका जो टाइटल के अंदर जो हर वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में होना चाहिए, आपका ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए, कंपनी जो है वो कंपनी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं लिखा होना चाहिए, डुप्लीकेट वर्ड्स ना हो। ये इस तरह के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके टाइटल को फॉलो करने चाहिए। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो प्रोडक्ट इमेजेस हैं। ये बहुत क्रिटिकल है। देखें, कस्टमर आपकी जब बाइंग करने आता है आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे, तो वो आपकी प्रोडक्ट्स को फिज़िकली टच नहीं कर सकता, उनको रिव्यू नहीं कर सकता। तो आपकी इमेजेस ऐसी होनी चाहिए कि वो अच्छी क्वालिटी की हों, और वो कस्टमर को मतलब बता रहे, कस्टमर उनको देखकर अपना जो है वो डिसीजन ले सके सही तरीके से। दूसरा ये है कि आपकी इमेजेस, आपकी जो प्रोडक्ट है वो हर एंगल से कवर हुई हो। आप उस तरह की इमेजेस डालें जो कि आपके प्रोडक्ट को डिफरेंट एंगल से दिखा रही हो, और आप फर्दर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए लाइफस्टाइल इमेजेस डाल सकते हैं जिसके अंदर आपके प्रोडक्ट को यूज़ होते हुए दिखाया गया हो। बाकी रिटेल रेडीनेस के लिए रिकमेंडेड यही होता है कि मिनिमम 4 इमेजेस जो हैं वो आप लाजमी लगाएं। उसके अलावा आपको अमेज़ोन एक प्रोफेशनल वीडियो लगाने की भी ऑप्शन देता है। अगर आप वीडियो बना लेंगे तो और बेहतर हो जाता है। इसके अलावा आपको इसके भी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं, इमेजेस के भी। इसके स्टैंडर्ड्स में यही है कि जो आपकी प्रोडक्ट इमेज है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो मेन प्रोडक्ट की जो मेन इमेज है उसका बैकग्राउंड वाइट हो, और आपकी प्रोडक्ट उस मेन इमेज के अंदर 80 to 100% जो है ना वो इमेज फ्रेम को वो कवर कर रही हो। उसके अलावा कोई टेक्स्ट, कोई ग्राफिक ना हो आपकी जो मेन इमेज है। हाँ, अपनी बाकी इमेजेस के अंदर आप लाइफस्टाइल इमेजेस या इस तरह की इमेजेस के अंदर आप इन्फोग्राफिक्स भी शो करवा सकते हैं। उसके अलावा थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है रिव्यूज़ और रेटिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट बाय करने आया है तो वो आपके रिव्यूज़ को लाजमी देखेगा। वो देखेगा कि पहले जो कस्टमर्स जिन्होंने आपसे परचेजिंग की है उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपके प्रोडक्ट के साथ। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे एटलीस्ट मोर देन 20 कस्टमर रिव्यूज़ हों, और आपकी स्टार रेटिंग 3.5 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसका बेनिफिट ये है कि जब भी कोई नया कस्टमर या कोई भी पोटेंशियल कस्टमर आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज जब विज़िट करता है, तो वो आपके रिव्यूज़, कस्टमर रिव्यूज़ सेक्शन को भी एनालाइज करता है। उसका एनालाइज करने का बेनिफिट ये होता है उससे कि वो देख लेता है कि आपके प्रोडक्ट से उसको आगे जाके आपकी प्रोडक्ट के यूजेज से उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और क्या क्या फॉल्ट्स हैं आपके प्रोडक्ट में। तो इसलिए कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादातर इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं यूरोपियन मार्केट के अंदर वाइल बाइंग एनी प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, और अमेज़ोन खुद भी ये रिकमेंड करता है कि रिटेल रेडी प्रोसीजर्स को फॉलो करने के लिए आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे एटलीस्ट 20 रिव्यूज़ होने चाहिए, और आपकी स्टार रेटिंग 3.5 या उससे ज़्यादा हो। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि कुछ सेलर्स जो हैं वो जब वो इनिशियली अपना बिज़नेस अमेज़ोन पे रन करते हैं, उनके पास तो रिव्यूज़ नहीं होते, उनकी लिस्टिंग्स न्यू होती हैं, तो वो कैसे अपने रिव्यूज़ को एस्केलेट कर सकते हैं।
इसके लिए अमेज़ोन ने एक प्रोग्राम निकाला हुआ है जिसका नाम है अमेज़ोन अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर सेलर्स और वेंडर्स जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट को एनरोल करवाते हैं और वो पोटेंशियल कस्टमर्स जिन्होंने ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स परचेज़ की होती हैं, अमेज़ोन लेटर ऑन उन कस्टमर्स को इनविटेशन देता है। वो कस्टमर्स पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर और वो रिव्यूज़ देते हैं अपने। ठीक है, अब वो रिव्यूज़ जो कस्टमर देते हैं आप उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। हो सकता है वो आपको 1 स्टार रेटिंग दे दें कस्टमर और आपको 5 स्टार रेटिंग दे दें अगर उनको आपके प्रोडक्ट से बेनिफिट हो रहा है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द फंक्शनैलिटी एंड फीचर्स ऑफ योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो इसके अंदर जो कस्टमर आप रिव्यूज़ दे रहे होते हैं उनको बेनिफिट ये होता है कि अमेज़ोन उनको एक इंसेंटिव के तौर पे गिफ्ट वाउचर्स दे देता है, एक यानी कि एक किस्म का स्मॉल रिवार्ड दे देता है अमेज़ोन उनको। इसके बाद चौथी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो आपकी इन्वेंट्री है। देखें, अगर आपकी इन्वेंट्री के अंदर प्रोडक्ट्स नहीं होंगी तो ओबियसली आप सेलिंग नहीं कर सकते। तो रिटेल रेडीनेस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आपकी इन्वेंट्री में एटलीस्ट 3 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, क्योंकि आप पीपीसी कैंपेन्स भी रन कर रहे होंगे। अगर तो आप पीपीसी कैंपेन रन कर रहे हैं और कस्टमर्स आपके रिटेल पेज पे आ रहे हैं, वहाँ पर अगर आपकी इन्वेंट्री के अंदर 3 से कम प्रोडक्ट्स होंगी तो आपकी जो कैंपेन होती है उसका पॉज कर दिया जाता है। आपकी कैंपेन पॉज रहती है तब तक जब तक आप अपनी इन्वेंट्री को रिप्लेनिश नहीं करते। तो आपको ये इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी इन्वेंट्री जो है उसके अंदर हर वक्त प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहें। और अगर तो आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो आप फोरकास्टिंग टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं कि आपको कितने पीरियड के बाद कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स रिप्लेनिश करने की ज़रूरत है, ताकि आपका बिज़नेस ग्रो करता जाए और कस्टमर्स को भी एक जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस मिलता रहे आपकी प्रोडक्ट्स बाय करते वक्त। जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो ईबीसी है। ईबीसी ऑप्शन उन लोगों के लिए अवेलेबल होती है जिन लोगों ने अमेज़ोन के साथ जिन्होंने अपना ब्रांड रजिस्टर करवाया होता है अमेज़ोन ब्रांड रजिस्ट्री के अंदर। अगर तो आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इस ऑप्शन से फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये आपके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सेक्शन के नीचे अवेलेबल होता है, जिस तरह कि आप राइट साइड पे देख सकते हैं। एक मैंने एग्जांपल के तौर पे एक इमेज लगाई हुई है। ये ईबीसी वाला सेक्शन है जिसके अंदर आप अपने अच्छी प्रोफेशनल इन्हेंस्ड फ़ोटोज़ जो हैं वो लगा सकते हैं। उसके अंदर आप अपने ब्रांड का लोगो, ब्रांड नेम भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा। एक प्रोफेशनल आपके ब्रांड की एक प्रोफेशनल इमेज रिफ्लेक्ट करता है और आप अपनी कन्वर्जन्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बाय बॉक्स जो हमारा सिक्स्थ क्राइटेरिया है वो बाय बॉक्स है। देखें, बाय बॉक्स बहुत अहमियत का हामिल है। अगर तो आप थर्ड पार्टी सेलर हैं या आप होलसेल कर रहे हैं अमेज़ोन के ऊपर, तो ओबियसली बहुत सारे लोग सेम प्रोडक्ट के लिए compete कर रहे होते हैं बाय बॉक्स विन करने के लिए। अब काफ़ी लोग समझते हैं बाय बॉक्स विन करने के लिए सिर्फ प्राइस कंपेटिटिव होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत से क्राइटेरियाज़ हैं जो कि अमेज़ोन की तरफ से कंसीडर किए जाते हैं। अमेज़ोन बाय बॉक्स उसी को देता है जो बहुत ज़्यादा एक ब्रॉड क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा हो, जो भी सेलर इस ब्रॉड क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा हो। उसके अंदर रिटेल रेडीनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपकी लिस्टिंग रिटेल रेडी होगी तो ऑब्वियसली आपका कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा होगा आपके ब्रांड की तरफ से। आपकी प्राइस भी कंपेटिटिव होगी और फुलफिलमेंट मेथड भी अमेज़ोन देखता है। फुलफिलमेंट यानी कि आपका रिस्पॉन्स रेट कैसा है। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन है, अगर आप फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट भी कर रहे हैं को भी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट वाले मॉडल को भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका रिस्पॉन्स रेट कैसा है, आप कब तक प्रोडक्ट्स अपनी जो है वो कस्टमर्स को डिलीवर कर पा रहे हैं, ये सब कुछ रिव्यू किया जाता है अमेज़ोन की तरफ से। इसके बाद आपके रिव्यूज़ देखे जाते हैं कि आपके रिव्यूज़ पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, रेटिंग्स को कंसिडर किया जाता है, फिर ही आपको बाय बॉक्स दिया जाता है। तो अगर तो आप अमेज़ोन रिटेल रेडी क्राइटेरियाज़ को फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बाय बॉक्स को विन कर सकें। ये सेवन्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कंटेंट क्लैरिटी। आपकी जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है और बुलेट पॉइंट्स हैं
उनके अंदर जो भी आपने कंटेंट इंक्लूड किया हुआ है, जो भी अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, उसके एडवांटेजेस आपने इलेबोरेट किए हुए हैं, वो एक्यूरेट हो, उसके अंदर कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन ना दी हो। क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन गलत होगी, कस्टमर आपकी प्रोडक्ट बाय करने के बाद आपको नेगेटिव रिव्यू देगा, आगे जाके फ्यूचर में आपकी सेल्स, आप अपनी सेल्स को इन्हेंस नहीं कर सकेंगे, एस्केलेट नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात, काफ़ी लोग ये करते हैं कि अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स वाले एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रही होती बायर को, और एक काफ़ी इरिटेटिंग सा, बल्कि सा वो कंटेंट बन जाता है, जो कि कस्टमर के लिए काफ़ी मुश्किल होता है पढ़ने में और समझने में। तो इस तरीके से फिर वो सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाता, एट द एंड जो है वो आप कन्वर्जन नहीं इंक्रीज़ कर पाते। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक you for watching the video. If you have any question, you can ask me in the comment section. Allah Hafiz.